और बड़ी खबर मिल रही है यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। भोजीपुर से बहुरन लाल मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार। तो बड़ी खबर है इस वक्त की यूपी चुनाव की लिस्ट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम है। 2 सिटिंग विधायक हैं। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है और भोजीपुर से बहुरन लाल मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ लाइव है। पवन, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और दोनों सिटिंग विधायक हैं जिसको उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, बीजेपी ने आज अपनी दूसरी जो लिस्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर उसकी घोषणा कर दिया। हालांकि उसमें सिर्फ अभी 2 ही नाम की घोषणा है। अगर मैं आपको बता दूं कि पहली जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी वो पहले 2 फेज के लिए की थी, लेकिन उसमें 8 नामों को उन्होंने छोड़ दिया था। वो लेकिन अभी 8 नामों पर और फैसला होना बाकी है। उनमें से 2 नाम की घोषणा अभी कर दी है, जिसमें से बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार हैं, भोजीपुरा से बहुरन लाल मौर्य हैं। ये दोनों सिटिंग विधायक है। तो इनको आज बीजेपी ने फिर से टिकट दे दी है, इनकी घोषणा कर दी है। अभी भी बीजेपी में कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। जो पिछली बार जो बैठक हुई थी कोर ग्रुप की, उसमें 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो गई थी। अब उसके अलावा जो आगे की जो बची हुई उम्मीदवार हैं उनके नाम पर लगातार पिछले 2 दिन से चर्चा बीजेपी कोर ग्रुप में जारी है। कल भी तकरीबन 4 घंटे तक बैठक हुई। आज दोपहर को 2 बजे से कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, अभी तक जारी है और आगे देर रात तक चलने की संभावना है। तो संभावना यही है कि जो बचे हुए जितने भी उम्मीदवार हैं उनको लेकर अब चर्चा जो है वो पूरी कर ली जाएगी। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की संभावित बैठक है। उस बैठक में उन नामों पर आखिरी मोहर लगा दी जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें संगठन की, तो आज अपने गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको लेकर भी दूसरे दौर की चर्चा आज फिर से हुई। जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ में मुलाकात हुई संजय निषाद और जो अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल एस की। तो गठबंधन के सहयोगी के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है और जल्द ही उसका ऐलान भी सभी तीनों पार्टियों के साथ एक साथ मिलकर करेंगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और वो चुनाव शुरू होने से पहले टिकटों का जो काम है उसको पूरा कर लेना चाहते हैं। पवन, क्योंकि लगातार बीजेपी की बैठक चल रही है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है, 2 उम्मीदवारों के नाम तो सामने आ चुके हैं। और कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी नाम को लेकर चर्चा की जा रही है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, पहले 2 फेज के उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। उसमें से अभी 5-6 नाम और बचे हुए हैं। तो 1 या 2 दिन के अंदर उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। उसके अलावा अब जो आज की जो चर्चा चल रही है उसमें जो 172 जो पहले दिन 2 दिन जो कोर ग्रुप हुआ था उसमें जो नामों की चर्चा हुई थी, उसके अलावा जो नाम है आगे के, उनके अलावा 4थे, 5वें, 6वें और 7वें फेज के, उन पर अब चर्चा चल रही है और उन पर चर्चा करके बिल्कुल पवन इंतजार करना होगा। जो और भी नाम है उस पर चर्चा की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आजम खान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। रामपुर सीट से आजम खान उम्मीदवार होंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा से उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो आजम खान जो है, आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे आजम खान, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और रामपुर सीट से आजम खान उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है।